मणिराम बागड़ी का जन्म 1 जनवरी 1920 को तत्कालीन पंजाब के हिसार जिला के बनमंदोरी में हुआ। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। उनके पिता हरजी राम एक सीमांत किसान थे। प्रतिष्ठित नेताओं चौधरी देवीलाल, पोखरमल गोदारा और मणिराम गोदारा के विपरीत जो क्षेत्र के समृद्ध कृषक परिवारों से थे, बागड़ी को गरीबी से जूझना पड़ा। उन्हें मिडिल क्लास में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन दोनों समृद्ध परिवार अपने प्रतिभाशाली बेटों को उच्च शिक्षा के लिए लाहौर विश्वविद्यालय भेजते थे, जबकि गरीब परिवार अपने बच्चों को स्थानीय सरकारी स्कूलों में भेजते थे। लेकिन इस युवक के दिल और दिमाग में हमेशा कुछ विशेष था, जो विश्वविद्यालय की डिग्री के अभाव में भी गहराइयों से चिंतनशील और विचारशील बनाता था। ग्रामीण गरीबी और पिछड़ेपन के प्रश्न ने उन्हें बचपन से ही बेचैन कर दिया। जब वह 20 वर्ष के थे तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की राजनीति दृष्टि ने उन्हें अत्यधिक प्रभाव डाला और उनके प्रतिबद्ध अनुयायी और आजीवन मित्र भी बन गए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि चौधरी मणिराम बागड़ी धरती पुत्र थे। सामाजिक कार्य की ललक उनके खून में थी। उन्होंने हिसार में सर्वोदय नेता दादा गणेशी लाल और हिसार जिले में और सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर भूमिहीन कृषि श्रमिकों और छोटे किसानों के समर्थन में जोरदार आवाज उठाई। वह 50 के दशक में फतेहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के सदस्य थे। वह तीसरी लोकसभा 2 अप्रैल 1962 से 3 मार्च 1967 के लिए सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर हिसार से 6ठी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। मथुरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार और 7वीं लोकसभा जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1984 तक जनता के टिकट पर हिसार से। जी हाँ, बागड़ी एक प्रतिभाशाली वक्ता थे, बुद्धि और हास्य से भरपूर थे। मार्च 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल हटाए जाने के तुरंत बाद हिसार के कटला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक हुई। बागड़ी हाल ही में जेल से रिहा हुए थे। उन्हें स्वागत के लिए बड़ी भीड़ थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कहते हैं जेल में रहकर बागड़ी का वजन बढ़ गया है। अगर ऐसा है तो तुम भी 19 महीने जेल में रहकर देख लो। बागड़ी आम जनता के नायक थे। लोगों के पास उनके सक्रिय सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक रहने के बारे में साझा करने और सुनने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। 23 जनवरी 1978 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजकीय महाविद्यालय हिसार के परिसर में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बागड़ी मुख्य अतिथि थे। मैंने अंग्रेजी में बात की थी जब विजेता प्रतियोगिताओं में से एक के रूप में मेरे नाम की घोषणा की गई तो मैं प्रसिद्ध समाजवादी नेता से दूसरा पुरस्कार पाने के लिए मंच पर चढ़ गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई क्योंकि मैं तो 4थी क्लास ही पास कर पाया था। मेरे बेटे, मैं तुम्हारा भाषण समझ नहीं सका क्योंकि वह अंग्रेजी में था। इसके अलावा मैं केवल 4थी कक्षा तक ही पढ़ा हुआ हूँ। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।